हेलो गाइस, दिस इज संकल्प जैन और इस वीडियो में हम बात करें कैसे एक लड़का जो ना किसी आईआईटी से पास आउट है ना ही किसी आईआईएम से, फिर भी आज बड़े बड़े इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स उसको एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमन दत्तावाल की। कैसे अमन दत्तावाल ने एक इस प्रकार का बिजनेस जनरेट किया है जो कि एक सोशल हेल्प से लेके एक बहुत बड़े उनको एंटरप्रेन्योर बना चुका है। अमन दत्तावाल की गिनती वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन मिलेनियर्स में होती है। तो कैसे अमन दत्तावाल ने अपना इस प्रकार पोजीशन किया है, जानने के लिए बने रहिए इसी वीडियो में। अमन दत्तावाल ने अपने बिजनेस को कुछ इस प्रकार डिजाइन किया है कि उसने एक एजुकेशन में चेंज लाने की कोशिश करी है ताकि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर पाए। इंडिया के अंदर एजुकेशन एक इंडस्ट्री है, एक ऐसे देश के अंदर जहां पे 20% से ज्यादा जनता बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। कुछ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स लाखों रुपए लेते हैं बच्चों से और करोड़ों रुपए कमाते हैं। माँ बाप जमीनों को गिरवी रख के बच्चों को जेई और नीट की तैयारी करा रहे होते हैं। कॉलेज में बच्चा जाता है, वहां पे उनसे 25-25 लाख रुपए लिए जाते हैं और प्लेसमेंट के नाम पे 3-4 लाख रुपए थमा दिए जाते हैं। यह सिस्टम आज बदलेगा। उसने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक अलग प्रकार का रोड मैप, एक अलग प्रकार का पाथ तैयार किया है जो कि फुली एनिमेटेड कंटेंट और इस प्रकार के टीचर्स लाया है जो कि कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझा पाते। इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए अमन दत्तावाल ने 7 अलग अलग प्रकार के चैनल से स्टार्ट किए, जिसमें से है पहला अमन दत्तावाल का मेन चैनल, जिसमें एजुकेशन रिलेटेड स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन टिप्स, प्लेसमेंट रिलेटेड टिप्स और अलग अलग प्रकार की फ्रीलांसिंग वीडियोस स्टूडेंट्स के लिए डाले जाते हैं ताकि वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाएँ। और दूसरा है अपनी कक्षा, जो कि 11th to 12th स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार करवाता है। वो सारे के सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड और अलग अलग रेफरेंसेस के क्वेश्चंस और आंसर इसमें सॉल्व किए जाते हैं। अलग अलग लेक्चर्स डाले जाते हैं, वन ऑफ द टॉप फैकल्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूट्स के। तीसरा है अपनी कक्षा फॉर जेई। ये चैनल पर्टिकुलरली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th 12th के हैं या फिर टॉपर स्टूडेंट्स हैं जो जेई मेन से जेई एडवांस की तैयारी कर पा रहे हैं ताकि उन्हें पर्टिकुलरली 12th के बाद अच्छा कॉलेज मिल पाए। इस चैनल पे जेई से रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की और अलग अलग चीज़ों की स्ट्रक्चर्ड वे में लेक्चर्स, एनिमेटेड कंटेंट और नोट्स अवेलेबल हैं। चौथा है सेम फॉर नीट। 11th 12th के बच्चे और जो भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नीट का पूरे के पूरे पर्टिकुलरली डेडिकेटेड चैनल है ये। पांचवा है अपनी कक्षा फॉर 9th and 10th। 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए अमन दत्तावाल ने एक अलग चैनल बनाया है जिससे कि वो अलग अलग जगह और डिस्ट्रैक्टेड ना रहें और 9th और 10th की पढ़ाई आसानी से कर पाएँ। छठा है अपना कॉलेज, जिसमें कि कॉलेज के जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्लेसमेंट रिलेटेड कोर्स पूरा का पूरा डला हुआ है और प्रिपरेशन टिप्स और इंटरव्यू टिप्स, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स जो भी अलग अलग ज़रूरत रहेंगी स्टूडेंट्स को टू गेट प्लेसमेंट इन अ बेटर कंपनी, उसका पूरा डेडिकेटेड चैनल बना हुआ है। और सातवां और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है इनका हसलर्स बे, जिसमें अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स और अलग अलग वेरियस पर्सनैलिटी के साथ पॉडकास्ट करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को एक अलग इंसाइट्स मिल रहा पूरे के पूरे मार्केट की। अमन दत्तावाल ने वो पार्ट चूज़ किया जो दूसरे स्टूडेंट्स नहीं कर रहे थे। उनने अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, अलग प्रकार की रिस्क लेना स्टार्ट किया। उन्होंने फर्स्ट ईयर में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जो कि फाइनल ईयर आते आते इवेंचुअली ग्रेजुअली इतने बड़ा हो गया कि उन्हें 4th ईयर में प्लेसमेंट्स में नहीं बैठे वो और एक पर्सनल ब्रांड बनाई जिससे अब वो कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल रेट में बेच पा रहे हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बहुत ही लो जा चुकी है। मार्केटिंग कॉस्ट उनका जीरो है। यही एक उनका बड़ा कारण है कि वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में क्वालिटी एजुकेशन विद एनिमेटेड कंटेंट दे पा रहे हैं। यही एक डिफरेंशिएटर फैक्टर है जहाँ पे बड़े बड़े एक्टेक जाइंट्स करोड़ों रुपए लगा रहे हैं और अमन दत्तावाल का वही कॉस्ट नेग्लिजिबल है। एज ए स्टूडेंट अमन दत्तावाल का मोटिव था स्टार्टिंग से ही टू गैदर मोर एंड मोर एक्सपीरियंसेस, इसीलिए उन्होंने 2nd और 3rd ईयर में जाके अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक स्टूडियो सेटअप करके दिया कि ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन को इजीली एग्जीक्यूट कर पाएँ। उस स्टूडियो को सेटअप करने के पीछे उनके 2 बड़े फायदे थे। पहला, एक उनको बहुत अच्छा मॉनेटरी रिवेन्यू मिल रहा था उससे, और दूसरा कि उनको बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को देख के समझ आ रहा था कि कैसे वो अपने इतने बड़े इंस्टीट्यूट को मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे अलग अलग स्टूडेंट्स उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा और इतने अच्छे से मार्केट में स्टैब्लिश किया है। ये सारी लर्निंग्स जो अमन दत्तावाल को अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाके मिली जब वो स्टूडियोज बनाते थे, वही उनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग साबित होकर आई जो आज उन्हें इतना बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री में एक जाइंट बना के रखी है। रियल एस्टेट में भी अमन दत्तावाल ने काफ़ी पैसा बनाया है और वो पैसे को उन्होंने अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करके और ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। आज भी उनकी पूरी की पूरी कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है। उन्होंने कोई भी बाहर से फंडिंग नहीं उठाई है अपने कंपनी को रन करने के लिए। जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वो पर्टिकुलरली अमन दत्तावाल ने ही करे हैं।
आज इनके पास YouTube पर 3 गोल्ड बटन है और 6 सिल्वर बटन है। यही इनकी हार्डवर्क, परसिवियरेंस और डेडिकेशन को दर्शाती हैं। इनिशियल जो बूस्ट अमन दत्तावाल को कॉलेज लाइफ में मिला था वो मिला था उसके अलग अलग तरीकों से स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करना। उसने स्टूडेंट को के साथ कनेक्ट करने के लिए अलग अलग कॉलेज रिव्यूज़ देना स्टार्ट किया, एग्जाम रिलेटेड टिप्स, स्ट्रैटेजीज देना स्टार्ट करी, एग्जाम्स के लिए प्रॉपर गाइडेंस और टाइम मैनेजमेंट टिप्स से लेकर कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूवमेंट मेथड्स बताई। यही अलग अलग तरीके जो वैल्यू एडिशन स्टूडेंट की लाइफ में अमन दत्तावाल ने किया वो ही इसकी पर्सनल ब्रांड को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके गया। अमन दत्तावाल ने अलग अलग टॉप कॉलेजेस में जाके सेमिनार्स लेना स्टार्ट किए, स्टूडेंट से पर्सनली कनेक्ट करना स्टार्ट किया, जो कि इनको एक नेक्स्ट लेवल पर एज अ ब्रांड लेके चला गया। जब कोई आदमी इतनी स्पीड और फोकस से आगे बढ़ता है तब बहुत सारी कंट्रोवर्सी, तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आती है। अमन दत्तावाल के सामने बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आती रही है। फॉर एग्जाम्पल अनुज भैया कंट्रोवर्सी, जिसमें कि अनुज भैया और अमन दत्तावाल ने एक प्लेसमेंट रिलेटेड कोर्स स्टार्ट किया था, लेकिन उसी कोर्स के बीच में ही अनुज भैया लेफ्ट कर गए। हेल्प कर सकता हूँ। आई एम नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ अपनी कक्षा। आई ओन जीरो स्टेक। आई एम नॉट एन ओनर, और या फिर आई डोंट हैव एनी से इन व्हाट गोज ऑन दैट चैनल और व्हाट डजंट। और दूसरी जो कंट्रोवर्सी निकल कर आई है वो है टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट, और एम्प्लॉयज़ का कहना है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था इधर, क्योंकि एक जो वेब सीरीज रिलीज हुई थी कुकून नाम की, उस सीरीज़ को डाउन कर दिया गया है। रीज़न बीइंग डायरेक्टर का कहना है कि उसको पर्टिकुलरली उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला है, उतने क्रेडिट्स नहीं मिले हैं जो एज अ डायरेक्टर उसको मिलना चाहिए था। कुछ नेगेटिव्स भी हो सकते हैं यहाँ पे अमन के, और कुछ एम्प्लॉयज़ के एंड से भी नेगेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन जो हम अमन के पॉजिटिव्स देखें वो एक्सेप्शनली गुड है। उन्होंने यूथ के सामने एक अलग टाइप का एग्जाम्पल क्रिएट करके रखा है। मैं उन लोगों की तरह किसी की टांग पकड़ के नहीं खींच रहा, और मेरी पकड़ के खींचो 10 बार गिराओगे 11वीं बार खड़ा मिलूंगा। कुछ ऐसे बिजनेस लेसन हैं जो हम अमन दत्तावाल से सीख सकते हैं और अपने बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है हैव पेशेंस। अमन दत्तावाल फर्स्ट ईयर से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे। उनके स्टार्टिंग के 3 साल उनको बहुत कम रेवेन्यू मिलता था, बहुत ही कम उनकी इनकम स्ट्रीम थी। वो अकेले थे स्टार्टिंग के 4 ईयर्स तक। 7 साल से मैं यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था। 4th ईयर में मेरे पास एक गराज था जिसका शटर था, नीचे जमीन पे सोता था। तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम के लिए फोकस्ड होकर आगे बढ़ते रहे और चीज़ों को एग्जीक्यूट करते रहे। और सेकंड है हैविंग मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उन्होंने ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था जब उन्होंने फर्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करी थी। उस टाइम पे से बहुत ही धीरे धीरे स्टार्ट किया, ग्रेजुअल ग्रोथ रही, लेकिन फोकस, डेडिकेशन, हार्डवर्क और परसिवियरेंस के साथ उन्होंने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया और आज एक बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। तीसरा बिजनेस लेसन है आपकी पर्सनल ब्रांड आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अमन दत्तावाल की पर्सनल ब्रांड ने उनके कोर्सेज को सेल करने के लिए और अलग अलग जो भी उन्होंने बिजनेसेस किए हैं उसमें डायरेक्टली हेल्प किया है। और चौथा बिजनेस लेसन है थिंक डिफरेंट। आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा मार्केट में सस्टेन करने के लिए, स्टार्टिंग में एंट्री मारने के लिए भी। अमन दत्तावाल ने स्टूडियोज़ बनाए हैं, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की फ्रीलांसिंग करी है, ऑनलाइन स्टोर्स चलाए हैं और उन्होंने रियल एस्टेट में भी अपने पैसों को अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट किया है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन है चेंज करियर्स। टेक चेंजेस एंड इवॉल्व्स एंड न्यू करियर्स कम्स टू अराइज। पहले हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता था, हर कोई अलग अलग ट्रेडिशनल वे में बिजनेसेस करना चाहता था, लेकिन आज टेक और ऑटोमेशन बहुत ही अलग अलग नेक्स्ट लेवल पे चेंज हो चुके हैं और ये इवॉल्व करते ही जा रहे हैं। अगर आप चेंज के साथ इवॉल्व नहीं होते हो तो दिस वुड बैडली इम्पैक्ट योर बिजनेस। इसी प्रकार की फैसिनेटिंग बिजनेस के स्टडीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।